और आइए अब नजर डालते हैं अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जबकि डीजल पर यह ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले पेट्रोल पर 13 रुपये लीटर था और डीजल पर 10 रुपये था। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और सप्लाई चेन पर भी दबाव बढ़ा हुआ है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच चीन उन महाशक्तियों में से एक है जिन्होंने चुप्पी साध रखी है। चीन का हाल ही में एक बयान आया था जब जंग समाप्त करनी चाहिए और वार्ता से हल निकालना चाहिए ऐसे, लेकिन चीन की चुप्पी और सदी हुई रणनीति को नजर आ रही है वही पूरा सच नहीं है। चीन ने चुपचाप ही इस जंग में बड़ा दखल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि चीन की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी चीन ने चुपचाप ही इस जंग में बड़ा दखल दिया है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में अपनी सबसे बड़ी योजनाओं पर 4% बजट ही खर्च किया है। ये वे योजनाएं हैं जिनके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। इन योजनाओं में केंद्र और राज्यों को मिलाकर खर्च करना है। इन योजनाओं में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक वजीफा योजना शामिल है। इसके अलावा मनरेगा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर भी 40% ही खर्च हो पाया है। भारत में लॉकडाउन की अटकलों के बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी लॉकडाउन की बातों को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद में दिए गए भाषण में कोरोना के जिक्र के बाद ऐसी अटकलें लगने लगी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी कि क्या देश में लॉकडाउन लग सकता है। खास बात है कि साल 2020 में 24 मार्च को पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन की घोषणा की थी। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत बेहद हंगामेदार रही। सदन के भीतर राजनीतिक तनातनी इस कदर बढ़ गई कि विभिन्न दलों के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सत्र की शुरुआत में सदन का माहौल तब गर्मा गया जब कुछ विपक्षी सदस्यों ने पीएम के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी शुरू कर दी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।